रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज मैं फिर एक बार लेकर के आया हूँ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम में किसी तरह का कोई डाउट भी नहीं रहेगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, डायरेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या आंसर होगा और किस तरह से एग्जाम में ये आपको हेल्पफुल करेगा। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। मैं इसके साथ साथ बहुत सारी नई बातें बताने वाला हूं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो ये करता है आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ये आपका करेंसी नोट जारी करता है। आपको पता है कि जब भी हम कोई नोट देखते हैं तो उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन सबसे छोटा नोट जो भारत में है वो है 1 रुपए का नोट। 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो ये वित्त विभाग का वित्त सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका उस पर हस्ताक्षर होता है। तो बहुत सारा कंपटीशन में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय करेंसी यानी भारत के किस नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता है। तो 1 रुपए के नोट पर कभी कभी यह भी पूछ देता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। आर्थिक व्यवस्था, तो भारत में जो आर्थिक व्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अब ये आपको पता नहीं चल रहा होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो देखिए जो अर्थव्यवस्था है उसका दो मॉडल होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जैसे कि आपका चीन में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं जैसे कि आपका ये अमेरिका में है। और भारत में क्या है? ये दोनों का मिश्रण है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूछ रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में, असम के डिगबोई में, डिगबोई में स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है और ये कब? 1901 ईस्वी में ही बन गया था। डिगबोई में, असम के डिगबोई में प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में ही स्थापित हो गया था, बन गया था। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये है डिगबोई में। ये कहाँ पर है? असम में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज, देखिए यहाँ पर सेज लिखा हुआ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का फुल फॉर्म क्या है? सेज इकोनॉमिक स्पेशल जोन, स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन, ZON जोन। तो ये कहां पर है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज कहां पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है ये। वेस्ट बंगाल में ही फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है, पश्चिम बंगाल में, जिसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हिंदी में आपको यहाँ लिखा है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र उद्योग धंधा को, व्यापार को बढ़ाने के लिए ये स्थापित किया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। उसी के बारे में ये पूछ रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ पे स्थित है। तो ये है पश्चिम बंगाल में, भारत में। अगला देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन पश्चिम बंगाल में। अगला कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है। सर्वाधिक आबादी यानी अधिक जनसंख्या किस जिला में है? तो ये है पटना जिला में। बिहार के पटना जिला में सर्वाधिक आबादी है। कहाँ? बिहार के पटना जिला में। अगला देखिए कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में, जेनेवा में। कहाँ है इसका स्थित? विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा में।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये डेट भी याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जान लीजिए कि योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते थे जो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। तो प्रथम कौन थे प्रधानमंत्री भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यही इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर उस एक और क्वेश्चन जो हम आप लोग को बताए थे कि भाई योजना आयोग को रिप्लेस करके यानी भारतीय योजना आयोग को हटा करके कौन सा आयोग बना है? तो नीति आयोग। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग लागू हुआ था 2015 में और उसके अभी भी अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी। तो इसी तरह से ये आपके योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी तरह से नीति आयोग के अध्यक्ष अगर पूछ देता है कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है या कौन थे, तो आप नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखिएगा क्योंकि वही अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? नरेगा, लेकिन अब इसका नाम हो गया है मनरेगा। आप नाम सुने होंगे गांव समाज में मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी जी का नाम इसमें जोड़ा गया है। किनका नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का। इस तरह से भी कहीं की देखने को मिलेगा MG नरेगा करके लिखा रहता है। नरेगा महात्मा गांधी नेशनल करके है इसका फुल फॉर्म, गारंटी एक्ट करके। तो ये है आपका मनरेगा, इकोनॉमिक गारंटी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यानी जो स्वरोजगार है यानी आपको कम से कम 100 दिन की गारंटी ये देता है रोजगार के लिए। 100 दिन आप इसका काम सरकार के द्वारा जो लोग भी इसमें मनरेगा के तहत अपना कार्ड बनवाते हैं उनको 100 दिनों की यानी 365 दिन में से 100 दिन का ये गारंटी कार्ड होता है कि आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। जहां भी सरकारी काम होता है, रोड बनाना या पुल पुलिया बनाना, उसमें जो लोग मनरेगा में जो लोग अप्लाई किए रहते हैं, जो मनरेगा का कार्ड लिए रहते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है। अगर 100 दिन उनको काम नहीं मिलता है तो भी उनको पेमेंट मिलता है, उनको पैसा मिलता है 100 दिन का। तो ये गारंटी है सरकार की ओर से। तो ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में ही नरेगा नाम से कार्यक्रम शुरू किया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट करके, जो अब इसका नाम हो गया है मनरेगा। तो मनरेगा पूछ रहा है कि किसको जोड़ा गया है? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किसका व्यक्ति का किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। किनका नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है, याद रखिएगा इसको। अब ये नरेगा से मनरेगा हो गया है। कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। 2005 ईस्वी में ही सूचना का अधिकार कानून पारित हुआ था, कानून लागू हुआ था, जिसको कहते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? किस मान्यता प्राप्त का होना? तो इसके लिए खाद्य पदार्थ जो भी खाने वाला जो पैकेट होता है, पैक करके जो खाने वाला सामान आता है, उस पर किसका होता है? एग मार्क होता है। एग मार्क लगा रहता है, तो वो हम मान लेते हैं कि वो शुद्ध है, भारत सरकार के द्वारा वो प्रमाणित किया गया है। उसी तरह से आप हॉल मार्क का नाम सुने होंगे, हॉल मार्क। तो ये किस में लगता है? ये सोना में लगता है। सोना की शुद्धता बताता है कि ये जो सोना है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर हॉल मार्क है तो समझ जाते हैं कि यह शुद्ध है। उसी तरह से ISI एक मार्का आप देखे होंगे, ISI मार्का भी होता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान पे लगा होता है। जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रिक का सामान लेते हैं तो उस पर ISI मार्का लगा होता है। अगर ISI मार्का लगा हुआ है तो हम समझ जाते हैं कि वो सही है, सरकार के द्वारा प्रमाणित किया गया है, यानी वो जो कंपनी बना रही है वो सही चीज हमको दे रही है। तो एग मार्क खाद्य पदार्थ के लिए, हॉल मार्क सोना के लिए, और ISI आपका जो इलेक्ट्रिक सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है, उसके लिए। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। लेकिन ये आपका पूछ नहीं रहा है कि कहाँ से। अमरकंटक के बारे में मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश से में है ये कौन सा? अमरकंटक। लेकिन इसकी उत्पत्ति किस नदी की हुई है जो बिहार में आती है? ये है सोन नदी। कौन सी नदी की उत्पत्ति हुई है अमरकंटक से? सोन नदी। सोन नदी। अगर आप भी बिहार के मनेर साइड में जाते हैं तो उधर जो सोन नदी बहती है वही नदी है सोन नदी,
जो कि अमरकंटक से होते हुए आपका उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सोन नदी। और इसी नदी से पीला बालू मिलता है जिससे घर बनता है, मकान बनता है वो। तो याद रखिएगा कि बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? सोन नदी से। कभी कभी पूछता है कि बिहार की किस नदी को शोक नदी, शोक के नाम से जानते हैं, तो वो है आपका कोसी। कोसी नदी को शोक कहते हैं। बिहार की किस नदी को शोक कहा जाता है? तो वो है कोसी नदी को शोक कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन का, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट तो ये हुआ था 1929 ईस्वी में। डेट याद रखेंगे, 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट उत्पन्न हुई थी। क्वेश्चन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछता है कि 1929 ईस्वी की आर्थिक संकट की उत्पत्ति का क्या कारण था, किस कारण से ये आर्थिक संकट विश्व भर में आया था। तो उसके बारे में भी आप तैयारी कर लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट के उत्पत्ति होने का क्या कारण था, तो उसको याद रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए कर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यहाँ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना आपका 1920 ईस्वी में हुई थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। अब ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक विंग्स है, एक शाखा के रूप में ये कार्य करती है, जो किसानों का ये एक संगठन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये किसान का संगठन है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक विंग्स है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की? 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये करा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। कभी कभी पूछ देता है बंग भंग, बंग भंग भी इसी को कहते हैं, बंगाल विभाजन को ही बंग भंग कहते हैं। बंग भंग किसको कहते हैं? बंगाल के विभाजन को ही बंग भंग कहते हैं। ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। उस समय आपका लॉर्ड कर्जन शायद इसके वायसराय थे उस समय। कब? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। तो याद रखेंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण मतलब प्रिंटिंग की, छपाई करने की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी चीन में। कहाँ हुई थी? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। और चीन में ही सर्वप्रथम कागज का आविष्कार हुआ था। यह भी पूछता है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये चीन में ही हुआ था। और वहीं पे छपाई का, मुद्रण यानी छपाई यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में ही हुई थी। एक और क्वेश्चन ध्यान पर आ रहा है कि पूछता है कि भाई मुद्रण ईश्वर की सबसे महानतम देन है, ये किसने कहा था? तो यह भी याद रखेंगे कि किसने कहा था। ये अगले वीडियो में फिर मैं बता दूंगा उसका पूरा डिटेल्स। अगला देखिएगा, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस आपदा में किया जाता है? इंफ्रारेड कैमरा, हर तरह का कैमरा होता है, उसी तरह से ये इंफ्रारेड कैमरा है कि किस आपदा में किया जाता है? तो ये खास करके किया जाता है भूकंप और सुनामी के समय। भूकंप और सुनामी, जो ऑप्शन में होगा मार देंगे। सुनामी होगा तो सुनामी, भूकंप होगा तो भूकंप। भूकंप और सुनामी के समय जो तबाही आती है, जो घर गिर जाता है, बिल्डिंग गिर जाते हैं, उसके मलबे में जब लोग दब जाते हैं, तो जो दबे हुए लोग होते हैं उनकी जांच करने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति इसमें दबा है या नहीं दबा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। याद रखिएगा, बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।